भाइयों और बहनों, थोड़ा समय तो रह जाता है, इसलिए मैं आपको जो आज चल रहा है उस बारे में भी कुछ कहना तो चाहता हूँ। एक तो आप तो देखेंगे अखबारों में, लेकिन मुझको तो कोई पता तो चल जाता है। तो कश्मीर के बारे में मैं इतना ही आपको कहूँगा कि अब तक तो खैर है। खैर ये मानी ये है कि अब तक कश्मीर साबित पड़ा है, श्रीनगर का कब्जा, वो उसको लुटेरे लोगों कहो, बंदखोर कहो, जो कोई भी है, वो नहीं, अब तक तो नहीं ले पाए हैं। और पीछे दिन प्रतिदिन वो कुछ मुश्किल भी होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि जो लुटेरे हुए रहते हैं वो तो पूरी लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, कैसे करें। और पीछे उनकी वो तो जगत में तो उनकी निंदाई होने वाली है ना, और कोई नहीं कहते हैं कि हाँ वो लड़ाई कर रहे हैं, वो या तो हक से वहाँ गए हैं। इसलिए भी जैसे दिन जाते हैं ऐसे उन लोगों का दर्जा है वो क्षीण होता जाता है। और जो यहाँ से लश्कर भेज रहे हैं उनको कुछ सुविधा देता है, उनको कुछ वक्त मिल जाता है, तो वक्त तो मिल रहा है, ऐसा है। बाकी ये तो है कि बहुत चीज़ को हवाई जहाज से भेजना है तो वो तो मुसीबत से ही जा सकता है, लेकिन सब मदद कर रहे हैं। आज को मैं सुनता हूँ और शौक से मदद कर रहे हैं इस हुकूमत को, इसलिए आराम से वो हवाई जहाज चाहते हैं, क्योंकि हवाई जहाज कोई वो हुकूमत के तो है ही नहीं, वो तो वो अपनी निजी कंपनियां पड़ी हैं, उसके पास वो हवाई जहाज पड़े हैं, वो दे देते हैं, वो मानते हैं कि यही अच्छा है तो वो चले जाते हैं। ये वहाँ की बात है। लेकिन एक बात तो मुझको कहना है, तो वो तो यहाँ मैं कह दूँ कि उसमें जो आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष बाबू ने बनाई थी, और इसलिए सुभाष बाबू की होशियारी की, बहादुरी की हम सब बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ करने के लायक था कि एक बाहर पड़ा हुआ एक, वो तो मामूली हिंदुस्तानी ही कहो, वो कोई थोड़ा लड़वैया था, उसने कोई मिलिट्री में थोड़ा काम किया था, वो तो जो जैसे दूसरे वकील बैरिस्टर रहते हैं ऐसे सुभाष बाबू भी बने, लेकिन उनके दिल में कोई रहा कि नहीं, मैं तो कुछ मिलिट्री काम करके भी बता सकूं तो अच्छा है। तो तालीम तो कुछ नहीं, ऐसा तो मैं जानता नहीं हूँ, और सिविल सर्विस में कुछ तो घोड़े सवार होना पड़ता है और ये सब है, बाकी कोई तालीम मिलती नहीं है। लेकिन उन्होंने तो उसका शास्त्र भी टुकड़ा पढ़ लिया था। तो उसके मातहत वो जो सेना बनी थी उसमें ऐसा सुनता हूँ और ऐसा ही लगता है तो सही बात है कि उसमें तो दो बड़े, और जिसको मैं भी मिला था वो जब जेल में थे तब, और पीछे बाहर निकली तो भी मिला था, उसमें से कम दो तो उसमें पड़े हैं। तो मुझको चुभता है कि वो सुबह और पीछे वो सुभाष बाबू के मातहत खास करने वाले काम और उनके साथ साथ रहने वाले, और सुभाष बाबू के पास तो कोई अपने लश्कर से क्या छुपा रखने वाला था, और उनके ऑफिसर और बड़े ऑफिसर, उससे तो कोई छुपा रह ही नहीं सकता है, उसके मार्फत तो उनको काम देना पड़ता था। ऐसे वो आदमी वो आज एक लुटारों के सरदार होकर जाते हैं, वो मुझको चुभता है। अगर उनको कुछ अखबार मिलते हैं, मैं जो कहता हूँ वो कभी न कभी उनके सुनने भी आवे, तो मैं तो उनको मेरी एक नाकिस आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आप इसमें क्यों पढ़ते हैं और सुभाष बाबू का नाम को क्यों डुबाते हैं। आपका वो काम थोड़ा है कि हिंदू का पक्ष ले या तो मुसलमान का पक्ष ले, वो तो किसी का जाति भेद करें। सुभाष बाबू के पास तो वो था नहीं। मैं सुनता हूँ कि उसके टेबल पर तो सब साथ में बैठते थे, सिख बैठते थे, मुसलमान बैठते थे, पारसी भी थे, ख्रिस्ती भी थे, और सब, और हरिजन भी थे। वहाँ तो न हरिजन का भेद था न इतर जन का भेद था। हिंदू में कोई जात पात का भेद नहीं रहा, और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में कोई जात पात का भेद नहीं रहा। सब कोई अपना धर्म को छोड़कर बैठे तो ऐसा तो नहीं थे।
सब अपना अपना ढंग पर तो कायम रहते थे, लेकिन सुभाष बाबू वो उन्होंने उन पर इतना कब्जा कर लिया, उनका चित्त को हरण कर लिया, उसका शरीर को नहीं हरण किया। वो कोई ऐसे नहीं थे कि चलो जो हुक्म नहीं मानते हैं उसको काटो। कौन काटने देगा उसको, क्यों काटे? काट कर कोई हिंदुस्तान को थोड़ा रिहाई दिलाने वाले थे। तो इसलिए जहाँ तक मैं सुनता हूँ वही मैं तो सुनता हूँ, मानता हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस तरह से वो वहाँ बड़े हुए और बड़पन पाया। अब भी वो क्यों ऐसे छोटे बन सकते हैं कि वो ऐसे काम में पढ़े पढ़े तो ऐसा पढ़े कि सारा हिंदुस्तान के लिए बेचे हैं। वहाँ बैठे मुसलमान है, खासे मुसलमान है, तो वैसे वो सबको कहें, जितने मुसलमान ना पढ़े, अफरीदी लोग पढ़े, उनको कहें कि अरे ये जाहिलपन क्या करना था, लूट क्या करना था, और देहातों को जलाना क्या था। चलो हम जाएंगे, महाराजा को भी कहें, शेख अब्दुल्ला को मिले, शेख अब्दुल्ला पर चिट्ठी लिखे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम यहाँ लूट करने के लिए नहीं आए, लेकिन हम मानते हैं कि आप तो इस्लाम को डुबाते हैं। अगर वो मानते हैं तो कहें, और पीछे शेख अब्दुल्ला से मिले, वो तो मैं समझ सकता हूँ, वो उनका काम है। तब तो वो सुभाष बाबू का नाम को उज्जवल करेंगे, वो अफरीदी लोगों के भी सच्चे शिक्षक बनेंगे, और उनमें जो लुटेरों का एक रह जाता है, वो कहते हैं कि अफरीदी लोग तो ऐसे रहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, अफरीदी तो इधर उधर मिला हूँ, उससे क्या हुआ, लेकिन वो कैसे रहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। मेरी निगाह में तो वो भी इंसान है, उसमें भी एक ही ईश्वर पड़ा है, एक ही खुदा पड़ा है, इस लिहाज से तो मेरे भाई है वो। लेकिन अगर मैं अफरीदियों में रहा तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि लूट क्या करना था, एक दूसरों को मारना क्या था, ऐसे गुस्सा क्या करना था। रखो, मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी बंदूक को छोड़ो, आपकी तलवार को छोड़ो और रखो, लेकिन कम से कम जो दूसरे भी तो लड़ने वाले हो गए हैं, तो ऐसे एक मुफलिस आदमी रहते हैं, कोई औरत रहती है, उसको बचाने के लिए कोई बच्चा रहता है, उसको बचाने के लिए हिंदू हो मुसलमान हो, उसमें क्या आपको पड़ा है। ऐसा मैं तो अफरीदियों को कहूँगा, और मैं कहूँगा कि वो जो वहाँ 2 ऑफिसर जिसका नाम मैंने सुना है, उसको मैं तो प्रार्थना करूँगा कि वो सुभाष बाबू का नाम को याद करें। वो तो भले मर गए, लेकिन उनका नाम तो नहीं मरा है, उनका काम तो नहीं मरा है, तो उनके नाम से जो उनको काम करना चाहिए ऐसा करें। और पीछे तो मेरा दिल आगे बढ़ता है कि कायदे आज़म को भी मैं कहूँ, उनको मैं पहचानता हूँ, उनके घर में जाता आता था, 18 दिन तक मैं गया, तो मैं तो उसको मेरी तपश्चर्या मानता हूँ। बाद में भी यहाँ चला गया था, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ में दस्तखत दिए जिसमें मैंने भी दिए, तो मैंने सोचा कि हम तो 2 अभी हिस्सेदार बन गए, जॉइंट पार्टनर्स बने, तो मैं उनके पास चला गया। तब भी उनके साथ तो मीठी बातें हो सकती थी, वो भी मीठी बातें करते थे, इस लिहाज से भी मैं उनको कहूँगा। मैं तो लियाकत साहब को कहूँगा और दूसरे जितने उनकी मिनिस्ट्री है उनको कहूँगा कि ये क्या बात हो रही है, ये क्या चीज़ है कि जवाहरलाल जैसा आदमी, उसका गवर्नमेंट के लिए कहना कि आप तो धोखाबाजी करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि जवाहरलाल धोखाबाजी क्या चीज़ है वो जानने वाला आदमी नहीं, उसका तो जैसा नाम ऐसा गुण रखता है। कैसे भी सरदार बुरे कहो, कुछ भी कहो, मेरे साथ तो बेचने वाले हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, दूसरे जो उसमें पड़े हैं उसमें कोई धोखाबाज नहीं। अगर वो कश्मीर के साथ कोई ऐसा मशवरा करना चाहते हैं, वो धोखा ही देना चाहते हैं, तो दुनिया को क्यों ना कहें कि हाँ हम तो कश्मीर को फुसला रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कश्मीर के साथ बात नहीं करते तो करते थे, तो जवाहरलाल तो बात करता था तो भी उनके साथ लड़ता था। क्यों? शेख अब्दुल्ला के लिए लड़ता था, वो जवाहरलाल है। वो धोखाबाजी क्या लेगा, और धोखाबाजी करके क्या हिंदुस्तान को बचा सकता है? धोखाबाजी से कोई मुल्क बच सकता है? तो वो क्यों कहते हैं ऐसा? और कुछ भी ये अफरीदी लोग चले गए हैं, उनको कुछ न कुछ तो इश्तियाल दिलाते होंगे, कुछ न कुछ उत्तेजन मिलता होगा, तब तो वो काम कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और माना कि मैं अमरदार कोई हूँ, तो मैं तो उनको बिछा दूंगा, वो काम नहीं कर सकते हैं।
अगर मैं कम से कम उस बारे में उदासीन न रहूं तो वो नहीं काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उदासीन तो नहीं है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा है। तो मुझको ऐसा लगता है कि उनको सबको कहूँ। और मैं वो क्यों कहता हूँ कि देखो वो लड़का है, वो मेरे साथ हरीफाई करता है कि मैं भी बोलूँ, तो बोलने देंगे, उसको क्या करें। तो मैं तो वो क्यों कहता हूँ कि मेरे पास 2 हिंदू आ गए, एक कराची से आया, एक लाहौर से आए, और दोनों मुझको सुनाते हैं कि भाई कराची में हुआ तो वहाँ भी बुरा तो हुआ, लेकिन अभी दिन ब दिन अच्छा होता जाता है। तो कुछ तो कहो लोगों से कि क्यों घबराते हैं। घबराहट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ जो सिंधी लोग पड़े हैं वो तो हमेशा हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहे हैं। बार दफा झगड़ा हो गया है, लेकिन रहे हैं, दोस्त होकर रहे हैं, उसका मैं भी गवाह हूँ। तो उसको कोई अभी फिक्र करने की बात नहीं है, सब साफ हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम वो कहते हैं कि वहाँ के मिनिस्टर तो ऐसा चाहते हैं। अभी लाहौर से मुझको पता चलता है तो कहते हैं कि लाहौर में बहुत बुरा लगता है, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ वो बस बेकार हो गई। वो वहाँ कई चीज़ें लाहौर की पड़ी है, वहाँ तो कोई हिंदू जा ही नहीं सकता है। और हिंदू रहे हैं कितने, मुट्ठी भर रहे हैं। लेकिन अभी वहाँ के जो सचिव मंडल है वो भी कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि हिंदू यहाँ रहें, सिख रहें। सिखों के लिए एतराज है, लेकिन काफ़ी वहाँ वो भी पड़े हैं। और पीछे मैंने ये भी सुना कि वो सिखों के प्रति तो बहुत एतराज रहे, तो भी खूबी की बात मैंने सुनी। और वो तो बात सच्ची है, क्योंकि आज चलती है वो चीज़ कि वहाँ लाहौर में शायद कि वहाँ एक मुसलमान कबीला है, शरीफ आदमी है, वहाँ उस सिख को रखकर बैठे, और सिख को देते नहीं है। और पीछे क्या दिखता है वो मुझको अपनी आंखों से देखा, वो मुझको सुनाया कि उसी घर में, उस मुसलमान के घर में वो एक कमरा है, वहाँ वो गुरु ग्रंथ तो बड़ा ग्रंथ रहता है ना, और उसकी तो मर्यादा रहती है। तो वो एक कमरा में बस गुरु ग्रंथ को ही खोल कर रखा है, बड़ी अदब से रखते हैं। वो मुसलमान है और वो उनका दोस्त है, तो उसको बचा दिया और आज तक वो बच कर बैठा है। मुझको तो अच्छा लगता है, भले एक सीख के लिए है, ऐसे तो एक सीख के लिए नहीं है। वो तो मुझको दूसरा भी सीख ही सुना गए हैं कि भाई ऐसा भी हुआ है कि हमारे दोस्त हैं, वो दोस्तों ने हमको पहले से कह भी दिया कि अभी लाचार हूँ मैं, और पीछे जब तक वो ऐसा नहीं था तो हम लोगों को रखा, अपने घर में भी रखा इस तरह से। तो वो दोनों जगह से ऐसी खबर आई, और पीछे तीसरे मुसलमान आए, उन्होंने मुझको कहा कि क्या वजह है कि अभी भी यहाँ से भी बस मुसलमान की कतार बने और मुसलमान यहाँ से भागे पाकिस्तान, या तो उनको भगाया जाए। और क्या वजह है कि हिंदू और सिख वहाँ से आगे, और उसका नतीजा क्या आता है कि सब बर्बाद होते हैं। वहाँ कैंप तो चलती है, मुसलमान चले तो गए हैं, लेकिन वो ऐश आराम नहीं रह सकते हैं। ऐश आराम तो यहाँ पड़ा था, अपने घरों में पड़े थे, खाना मिलता था, पीना मिलता था, पहनने का मिलता था, वो सब छूट गया। और अभी इस ठंडी में कैंपों में पड़ा रहना, थर थर कांपते हैं। तो वो लोग धुनाते हैं कि ये क्या हुआ, हमारी हुकूमतों ने क्या किया और हमने क्या गुनाह किया कि जिस कारण हमको ये सब परेशानी में पड़ना पड़ता है। तो उनको तो ऐसा लगता है। और पीछे तो वहाँ इर्द गिर्द में मुसलमान पड़े, यहाँ इर्द गिर्द में हिंदू पड़े। काफ़ी हिंदुओं ने इसे सुना दिया है कि भाई ये तो हमको तो अच्छा नहीं लगता है, कैसे होता है, और बर्बादी कहाँ तक चले और कहाँ तक लोगों को मरना पड़े बेकार। तो इसलिए उसने कहा कि इसमें से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा कि भाई नतीजा निकालना वो तो भगवान निकाल सकता है, बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ क्या, मुझको तो सब बुरा ही लगता है। तो मैंने सोचा कि इतनी बात तो आप लोगों को मैं कह दूंगा कि उसमें खुशखबर जैसा भी है। और पीछे ये सब सुना मुझको, तो मैंने लगा मुझको कि चलो ये बेमौका में नहीं बोलता हूँ कि वो जो सुभाष बाबू के जो 2 खास आदमी पड़े हैं वो वहाँ ऐसे काम में पड़े हैं, मैं उसको मेरा काम समझता हूँ। और ये जो पाकिस्तान के सब कायदे आज़म है वो क्यों कहें ऐसा
कि नहीं, वो दुश्मन तो हमारे हिंदू ही हैं, सिख ही हैं, और हिंदू और सिख ऐसा क्यों माने कि मुसलमान हमारे दुश्मन है? मुसलमान क्या दुश्मन होने वाले, हिंदू क्या सिख होने वाले हैं, और सिख क्या होने वाले हैं? दुश्मन हैं, उसमें दुश्मन तो पड़े हैं। तो मेरे आदमी तो सब में पड़े हैं, दुश्मन सब में पड़े हैं। सारी जाति को इसलिए कहना कि वो दुश्मन है, वो बहुत बुरी बात है। तो मैं तो उनसे भी, सबको सचिव मंडल है उनसे अदब से कहूँगा कि ये छोड़ो। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद न हो, हिंदुस्तान दूसरों के हाथों में न चला जाए, तो पीछे आपको शरीफ बनना है। और दूसरों को भी, जो शरीफ है वो दूसरों को भी शरीफ मानकर चलता है। यहाँ ही बनाना कि यहाँ 10 आदमियों ने होगा, उन्होंने विरोध तो किया, लेकिन हम शराफत से काम लेते हैं, इसका मानी अहिंसा से काम लेते हैं, तो वो भी अहिंसा से काम लेते हैं। मैं तो जितने धन्यवाद उन लोगों को दूँ इतना कम है कि प्रार्थना चलने दी, उसमें कोई उन्होंने दखल नहीं दी। कह दिया कि हमको पसंद नहीं आता है, लेकिन उन्होंने तो वो कहकर पीछे बर्दाश्त कर ली। और आप लोगों ने कहा कि हम तो चाहते हैं प्रार्थना, तो उसमें से मैं समझता हूँ कि हम एक बड़ी भारी अच्छी शक्ति, वो दैवी शक्ति, वो हिंदुस्तान के लिए हम पैदा कर रहे हैं। आस्ते आस्ते हो सकता है, दैवी शक्ति कोई छू मंत्र करने से पैदा नहीं होती है, लेकिन इसी तरह से हमारा मामला चलता रहेगा तो वो शक्ति पैदा हो जाएगी। और वो शक्ति के लिए हम सब प्रार्थना करें, और ऐसा भी प्रार्थना करें कि जिन लोगों का मैंने नाम ले लिया है उनको भी ऐसी सदगति, सद्भावना दे दें कि जिससे हिंदुस्तान का जो ये आज डामाडोल बन गया है, वो हिंदुस्तान का जहाज एक सीधे सादे शांत पानी में चले।